अंकल ये अचानक आपको क्या हो गया? विनय, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जी पूछिए। आज तक तुमने शादी क्यों नहीं की? अंकल सिर्फ ये बात पूछने के लिए आपने मुझे वहां से यहाँ बुलाया? हंसी मजाक में बात टालने की कोशिश मत करो विनय। और किसी की निगाहों से शायद छुपा रहा हो, लेकिन मैं जब तुम्हें बहू से इंट्रोड्यूस करवा रहा था तब तुम चौंके थे, बहू भी चौंकी थी। और इसका मतलब यह है कि तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो। अंकल अब मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि तुम उसे कैसे और कितना जानते हो। देखिए अंकल, इस खुशी के मौके पर ये सब आप... आई मस्ट नो एवरीथिंग विनय। अब वो इस घर की बहू है, अजितेश की बीवी है, और घर का बड़ा होने के नाते उसके बारे में सब कुछ जानना मेरा हक है। अंकल आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तो सही क्या है बताओ ना। अंकल, अजितेश की शादी करने से पहले आपको लड़की के बारे में पूरी पूछताछ कर लेनी चाहिए थी। किस बात की? बात यह है, माया मेरी पेशेंट रह चुकी है। क्या? जी हाँ। जब माया 10-11 साल की थी तो अचानक उसके दिमाग की हालत बिगड़ गई थी। उसके फादर इलाज के लिए उसे मेरे पास लाए थे। कुछ दिनों वो मेंटल हॉस्पिटल में रही, बरसों इलाज चलता रहा। लेकिन अंकल पिछले 2-3 साल से मुझे भी नहीं पता कि... मतलब वो लड़की पागल है? अंकल देखिए, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। हो सकता है इस बीच वो ठीक हो गई हो, और मैं जो हूं... तुम जा सकते हो विनय। अंकल आप इस तरह फंक्शन छोड़ के चले आए, लोग आपको ढूंढ रहे होंगे। आइए। मैं ठीक हूं, तुम जाओ। आइए ना अंकल प्लीज। क्या बात है भैया, तुम इस तरह रिसेप्शन से उठकर चले आए? मैं तो घबरा गई थी, कहीं तुम्हारी तबीयत... क्या बात है भैया? तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है नीरू। एक मरी हुई आत्मा को खुश करने के लिए मैंने एक जिंदा आत्मा का खून कर दिया है। ये सब तुम क्या कह रहे हो भैया? तुम्हारी भाभी का वचन पूरा करने के लिए मैंने अजितेश की जिंदगी बर्बाद की है। भैया तुम जानती हो नीरू, जिस लड़की को हम बहू बना के घर में लाए हैं वो लड़की पागल है। नहीं। यकीन नहीं आता ना? विनय को फोन करके पूछ लो, उसी ने मुझे सब कुछ बताया है। मगर ये... तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? कुछ गड़बड़ होने से पहले रिसेप्शन तो बंद करवा दो। नहीं। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? मुझे डर लग रहा है। डर? हाँ, वो मेरा पर्स है ना, मेरी दवा है। आप दीजिए ना। जल्दी दीजिए ना। अगर आपको दौलत का ही लालच था तो मुंह खोल के मांग लेते और इस मुसीबत को किसी दूसरे के गले में डाल देते। मेरे बेटे की जिंदगी तो बर्बाद ना करते। किस जन्म की दुश्मनी है मुझसे जो आपने... क्या बात है? बात क्या होगी?
अरे आज के जमाने में लड़के लड़कियां अपनी पसंद की शादी करने के लिए अपने माँ बाप की बात मानने से भी इनकार कर देते हैं। और एक तुम हो, माँ की आखिरी ख्वाहिश, बाप का हुक्म सर झुका के मान लिया। जाके पूछो विनय से कि जाने से पहले किस तरह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके जा रहा हूं। डैडी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप क्यों परेशान हो रहे? मैं विनय भैया से बात करता हूँ। फिर डैडी, आपसे बढ़कर मेरे लिए और कौन हो सकता है? हाँ, उसी का तो सबूत देके जा रहा हूं। डैडी, आप इतने परेशान क्यों हैं? आप जो सोच रहे हैं हो सकता है वो ना हो। ये दिलासा किसे दे रहे हो, मुझे या अपने आप को? डैडी प्लीज, प्लीज डैडी। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? हरिया। तुम हकले हो? नहीं तो। अच्छा, मैं ये चाय बड़े बाबू को दे के आता हूँ। ये चाय बाबूजी के लिए? हाँ। मुझे दो, मैं देकर आती हूँ। आप देंगी? तो क्या हुआ, दो। अच्छा। पिताजी, क्या है? चाय लाई है। तुम क्यों चाय लाई हो? जी, मैं आपके लिए। तुम हकलाती भी हो? जी जी, नहीं तो। सुनो, मेरे लिए तुम्हें चाय लाने की कोई जरूरत नहीं है। घर में इतने नौकर चाकर पड़े हैं, कोई भी ला सकता है। जाओ। हरिया, हरिया। आया बाबूजी। क्या हुआ? कहाँ मर गया था? हैं? ये चाय उठा, दूसरी ले आ। क्यों? बकवास बंद कर। जा, अजितेश को बुला ला। छोटे बाबू इस वक्त घर में नहीं है। सुबह सुबह कहाँ चला गया है? मुझे क्या मालूम, मुझे क्या बोल के गए कहाँ जा रहे हैं? ये कोई खानदानी बीमारी तो है नहीं। जब माया 4-5 साल की थी तो इलाज के लिए उसे मेरे पास लाया गया था। उस वक्त वाकई उसकी हालत बहुत भयानक थी। 4-5 साल इलाज के बाद वो काफी कुछ नॉर्मल भी हो गई थी। इससे जहां तक मैं समझता हूं कि उसकी जिंदगी में जरूर कोई ऐसा हादसा गुजरा है जिसे या तो वो याद नहीं कर पा रही या बता नहीं सकती। मैंने निवारण बाबू से कहा था कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए उसकी शादी ना की जाए। मगर किस्मत की बात देखो, वही लड़की हमारे घर की बहू बनकर आ गई। अब मैं इस घर में आगे उसे ठुकराया तो नहीं जा सकता। मैं अपने लिए नहीं, डैडी के लिए बहुत परेशान हूँ। उन्हें सदमा पहुंचा है कि उनकी वजह से मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। विनय भैया, माया कभी ठीक नहीं हो सकती। अरे क्यों नहीं हो सकती? ऐसा क्या है? मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम कुछ दिनों के लिए माया को लेकर बाहर घूमने क्यों नहीं चले जाते? हो सकता है उस नए माहौल से हमें कुछ फायदा हो सकता है वो तुम्हें कुछ बता दे, वो बात, वो घटना जो उसकी आत्मा को सता रही है। लेकिन इस तरह उसे ले जाना क्या ठीक होगा? भाई, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और फिर ये दौरा तो उसे कभी कभी पड़ता है। उसके बाद दवाइयां तो हैं, कुछ मैं दे दूंगा। तो देखो, अगर कुछ ज्यादा तकलीफ हो तो मैं खुद आ सकता हूँ। हाँ, मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। ठीक है, मैं डैडी को किस तरह समझाकर मना लेता हूँ। हनीमून पे जाना चाहते हैं अपनी नई नवेली पगली दुल्हन के साथ। और जानती हो ये सलाह किसने दी है? एक पागलों के डॉक्टर ने, जो खुद पागल है। मुझे अजित ने सब कुछ बता दिया है भैया। तुम तो बिल्कुल हिम्मत हार बैठते हो। आखिर हमें हाथ पे हाथ धर के भी तो नहीं बैठना चाहिए। जरा सोचो भैया, उस बेचारी मासूम लड़की को हम ठुकरा भी तो नहीं सकते। मेरे ख्याल से विनय ने जो राय दी है उसे एक बार आजमा के तो देखो। ठीक है, आजमा लो, यह भी शौक पूरा कर लो। मेरा भी एक शौक था, बहू लाने का। जाने से पहले देखो उसे मैंने कितनी अच्छी तरह से पूरा कर लिया। डैडी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं परेशान नहीं हूं। अगर आप इस तरह परेशान होंगे तो मेरी हिम्मत तो बिल्कुल टूट जाएगी। ओके सन, बेस्ट ऑफ लक। माया, कितना सुनहरा दिन है।
इंसान के सामने हर दिन एक नई जिंदगी लेकर आता है। बीती हुई रात कितनी ही काली क्यों ना हो, उसे भूल जाना चाहिए। हाँ। सलाम साहब, घोड़ा चाहिए? हाँ 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 चाहिए। माया, घोड़े पे बैठोगी ना? नहीं नहीं। डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ। शाबाश। चल बेटा चल। क्या बात? मुझे डर लग रहा है। कैसा डर? माया, माया, क्या बात है माया? मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? देखो, मैं तुम्हारे पास हूँ। देखो। माया,